हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द निर्माण पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि टेलीग्राम ऐप पे हम लोग का हर रात 9 बजे और 9:30 बजे 2 क्विज स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर प्ले स्टोर से सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर सर्च करेंगे KHALIDSIR9। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो मेरे ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको मैं टाइमिंग बता देता हूँ, रात 9 बजे 9 PM आपका ये करेंट अफेयर एंड जीके का टाइम होता है, जहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलता है। 15 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन के सही ऑप्शन को टिक करना होता है। और उसके बाद आपका रात 9:30 बजे 9:30 PM मैथ और रीजनिंग का क्विज स्टार्ट होता है, जहाँ पे 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, ताकि आप इन टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर आप डेली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए और रजिस्टर करिए उसको। उसके बाद आपको ये सर्च करना है, वहाँ पे मेरा ग्रुप आपको दिखाई देगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए आसानी से। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन की देखिए पहली टाइप ये है, आइए देखते हैं। टाइप नंबर 1 यहाँ पर है, नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए। ठीक है, नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ऐसा शब्द आपको चुनना है कि जो दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा बनाया ना जा सके, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया ऑनेस्टी। ठीक है, ईमानदारी यहाँ पर है। इसमें हमें यह देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन यानी कि ऑनेस्टी के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे नेस्ट लिखा हुआ है, तो नेस्ट के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, NEST चाहिए। तो यहाँ पर हमें N भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है, S और T, यानी कि चारों अक्षर हमें मिल रहे हैं, तो नेस्ट आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगर हम हॉन्ड की बात करें HONED, तो HON देखिए यहाँ पर H है, O है, N है और उसके बाद क्या चाहिए, E चाहिए और D चाहिए। ठीक है, D यहाँ पर चाहिए, लेकिन ऑनेस्टी वर्ड में D कहीं पर भी नहीं आता है, तो इसलिए क्या होता है, हॉन्ड जो है नहीं बन पाएगा। किसकी वजह से नहीं बन पाएगा, ये D की वजह से नहीं बन पाता है। ठीक है, आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। होस्ट है यहाँ पे, तो HO और यहाँ पर ST, होस्ट भी मिल जाएगा, यानी कि होस्ट के लिए 4 अक्षरों की जरूरत है और चारों अक्षर ऑनेस्टी शब्द में दिए गए हैं, यानी कि ये बनाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं, हनी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो HONE और Y है, यानी कि 5 अक्षर मिल रहे हैं, तो हनी भी आसानी से हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। केवल एक ही शब्द यहाँ पर है हॉन्ड, जो हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बस इस तरीके से आपको थोड़ी सी चीज़ें करनी है, कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, कोई ट्रिक, कोई रूल कुछ नहीं है, बस आपको ऐसे ही चेक करना होता है और आसानी से आपको 1 नंबर प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हम ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट लिखा हुआ है, SPORT। तो अगर आप देखें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो लास्ट वर्ड है, ये पूरा स्पोर्ट लिखा हुआ है सीरियल से, SPORT। तो कुछ यहाँ पे माथापच्ची नहीं करना है। आप जानते हैं कि स्पोर्ट आप आसानी से लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका बन जाएगा। चलिए हमें देखना है कि कौन सा नहीं बनेगा। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन में देखिए क्या है, STRAP, स्ट्रैप लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, S है, T भी है, उसके बाद R भी है और A भी है यहाँ पर और P भी है। ठीक है, तीन स्ट्रैप के लिए 5 अक्षरों की जरूरत थी और 5 अक्षर मिल रहे हैं, आसानी से बन जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सही है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रस्ट लिखा हुआ है, TRUST। ठीक है, तो देखिए TR मिल जाएगा आपको,
एस मिल जाएगा और टी मिल जाएगा, बट यू नहीं मिल रहा है ना, ट्रस्ट में क्या है यू आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड बिल्कुल सही होगा। ट्रस्ट आप नहीं बना पाएंगे ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है लिया गया एजुकेशनल, ठीक है, उसके लिए नेशनल, नीड, डीन और लाइन, 4 शब्द दिए गए हैं। आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो एजुकेशनल के अक्षरों के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए सॉल्व करने का तरीका आपका ये है कि जो ऑप्शन में छोटे वर्ड दिए जाते हैं सबसे पहले आप उनको चेक करें, ठीक है, क्योंकि उनको चेक करने में टाइम बहुत कम लगेगा और आसानी से वो चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नेशनल क्या है, एक बड़ा वर्ड है, तो इसको पहले चेक नहीं करेंगे, पहले हम लोग इन नीचे के तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे जो कि छोटे छोटे शब्द हैं, ठीक है। तो देखिए नीट के लिए क्या है, यहाँ पे NEAT लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर NEA और T सारे शब्द मिल रहे हैं, सॉरी सारे अक्षर मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि नीट बन सकता है। उसके बाद हम लोग थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, डीन लिखा हुआ है DEAN ना, तो डी और यहाँ पर आपको देखिए कहीं पर भी ई हो गया, DE हो गया, ए हो गया और आपका एन हो गया, ठीक है। डीन के सारे अक्षर मिल पा रहे हैं, यानी कि आप डीन को आसानी से लिख पाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है, लाइन, LION, जहाँ पर एल है, आई है, ओ है और एन है, सारे अक्षर मिल पा रहे हैं, यानी कि लाइन भी आप बना सकते हैं। अब जब आप 3 ऑप्शन आपका बन सकता है तो कोई एक ऑप्शन ही जो बचा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, वही नहीं बन पाएगा। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर नेशनल आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि नेशनल में आप देखिए क्या है, 2 बार ए आया हुआ है, तो 2 बार ए तो यहाँ पे चलिए लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए और क्या है, यहाँ पे 2 बार एन है, डबल एन, तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका एजुकेशनल ना, तो एक ही बार एन आ पा रहा है, एक बार और एन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बाकी एल लिखा हुआ है, ओ मिल जाएगा आपको, टी और आई भी मिल जाएगा, बस यहाँ पर 2 बार क्या है आपका ए आया हुआ है, सॉरी 2 बार एन आया हुआ है, और एजुकेशनल में सिर्फ सिंगल एन आया है, इसलिए आपका एजुकेशनल से अक्षरों के द्वारा नेशनल शब्द को बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फर्स्ट टाइप के, उसके बाद हम लोग फिर सेकेंड टाइप पे आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या लिखा हुआ है, जियोग्राफी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है ग्रैब, रीप, रोप, होप, ठीक है। इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यानी कि कौन सा शब्द ऐसा है जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए हम लोग चलिए चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, GRAB, आपको देखिए जी यहाँ पे मिल रहा है, आर यहाँ पर मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपका बी एक ऐसा लेटर आया हुआ है जो कि जियोग्राफी में कहीं पर भी बी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर ऐसा है जो कि जियोग्राफी के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ पर लिखा गया है फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क लिखा गया, ऑप्शन में क्या है, मार्क है, फेम, फोर एंड मोर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। मार्क के लिए हमें किन अक्षरों की जरूरत है, MARK, ठीक है। तो यहाँ पर MA लिखा हुआ है, R भी है और यहाँ पर K भी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हम आसानी से बना पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, FAME, चलिए इसको हटा देते हैं, FAME, ठीक है। तो F है, A है, M है और E है, यानी कि चारों अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं, तो सेकेंड ऑप्शन फेम भी बनाया जा सकता है। अगला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे इसके बाद 4, FOUR, 4 चेक करेंगे, तो 4 के लिए देखिए हमें F मिल जाएगा, O मिल जाएगा, ठीक है। U देखिए नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद R मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर U एक ऐसा अक्षर आया हुआ है जो कि फ्रेमवर्क में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं बना सकते हम, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 आपका यही पूछा जाता है कि दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा कौन सा शब्द नहीं हम बना सकते हैं, वही को आपको यहाँ पे चेक करना होता है, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। आइए टाइप नंबर 2 देखते हैं। आइए टाइप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर लिखा गया है निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द
के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसा शब्द चुनना है जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा बना सकते हैं हम। यानी कि ये क्या है, फर्स्ट टाइप का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको चेक करना होता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा हम उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया ऑपरेशन। ठीक है, OPERATION ऑपरेशन लिखा गया है। तो ऑपरेशन के लिए देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको चेक करना है कि कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ऑपरेशन के अक्षरों के द्वारा हम उसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है कैप्टन। देखिए पढ़ने में ही समझ में आता है कि ऑपरेशन में कहीं पर भी सी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन कैप्टन का पहला लेटर ही क्या है, सी है। यानी कि ये क्या है, सी की वजह से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्या है, रोटेशन लिखा हुआ है, ROTATION लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको R मिल रहा है, O मिल रहा है, T, उसके बाद A, फिर उसके बाद T, फिर से TION चाहिए। तो अब देखिए T कहीं पर भी नहीं है, OPE है और यहाँ पर N है, T कहीं पर भी नहीं है। यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी आपका डबल T होने की वजह से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन लिखा है OPTION। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब चेक करेंगे हम लोग। OP मिल गया आपको, TI मिल गया, ON मिल गया। यानी कि 6 अक्षर यहाँ पर थे, OPTION, और यहाँ पर सारे अक्षर मिल रहे हैं OPTION, सभी अक्षर मिल पा रहे हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हम दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आसानी से बना पाएंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा गया एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन लिखा गया है और ऑप्शन में दिए गए हैं 4 वर्ड। एग्जामिन है, नेम, माइनर एंड गेम। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करना है हर बार की तरीके से कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि बन सकता है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले एग्जामिन चेक करते हैं। यहाँ पर EXAMI, तो आपको यहाँ पे सीरियल से मिल रहा है EXAMI, फिर NE भी मिल जाएगा। लेकिन अब ये वाला जो E है, आगे कहीं पर भी E नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार E आने की वजह से आपका ये शब्द नहीं बन पा रहा है। ओके, चलिए अगला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, नेम। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नेम आपको चेक करना है। तो NAM और E, यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों अक्षर मिल पा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आगे भी आप चाहें तो चेक कर लें। MINOR लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए, MINOR। ठीक है, तो MINO यहाँ पर है और R देखिए, R की वजह से ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से गेम में देखिए G आया हुआ है, G की वजह से आपको नहीं बन पा रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं पर भी G नहीं आता है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा शब्द नहीं बन पाएगा। दूसरा शब्द यहाँ पर क्या है, नेम लिखा हुआ, जो कि बन सकता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर। ऑप्शन में दिया गया है फ्रैक्चर लिखा हुआ है, मैनर लिखा हुआ, मैटर लिखा हुआ और फेस लिखा हुआ। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे TURE, इतना तो सेम है। आपको देखना है कि कौन सा बन सकता है। ठीक है, उसके पहले आपको क्या चाहिए, FRAC चाहिए। तो F मिल जाएगा आपको, AC मिल जाएगा, बट R नहीं मिल पाएगा यहाँ पर। इसलिए क्या होगा कि पहला शब्द हम नहीं बना पाएंगे। दूसरा चलिए चेक करते हैं, मैनर यहाँ पे लिखा हुआ है, MA मिल जाएगा, इसको हटा दीजिए, MA मिल जाएगा। लास्ट में ER लिखा हुआ है, तो ER भी मिल रहा है, बट बीच में डबल N आया हुआ है, जबकि यहाँ पर आपको एक बार N तो मिल रहा है, बाकी कहीं पर भी N नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैनर क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि मैनर में क्या है, डबल N आया हुआ है, तो एक N की वजह से ये शब्द आपका बन नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग चेक करेंगे, मैटर को चेक करेंगे, तो फिर से वही चीज़ है, MA मिल जाएगा, ER मिल जाएगा। डबल T आपको चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, सिंगल T आया हुआ है, तो एक T आपको नहीं मिल पा रहा है, एक ही T मिल रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि मैटर भी आपको नहीं लिख पाएंगे, मैटर भी आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे चेक करेंगे, फेस, FACE। ठीक है, तो फेस आपका बनना चाहिए क्योंकि आगे के 3 ऑप्शन आपके ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, तो फेस सही होना चाहिए। ठीक है, FAC यहाँ पे मिल जाएगा आपको और E यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है,
फेस को क्या करेंगे आप वहाँ पर लिख सकते हैं, फेस को बना सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेस, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको इस चैप्टर में या तो पूछता है कि कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है, तो आपको उसको क्या करना है, इसी प्रकार से चेक करना होता है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन और लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। नॉलेज लिखा गया है यहाँ पर और उसके लिए आपके यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, पहला शब्द देखिए यहाँ पे क्या है, नोन है, फिर गोडाउन है, वंडर है और गोल्डन है। ठीक है, तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा शब्द बन सकता है। तो आइए देखते हैं। नोन में देखिए क्या है, KNOWN, तो आपको KNOW तो मिल जाएगा, बट ये वाला N कहीं पर भी नहीं मिल पाएगा, आगे कहीं पर भी N नहीं है, इस वजह से ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, गोडाउन में देखिए आप देख रहे हैं कि 2 बार O आया हुआ है और यहाँ पर नॉलेज में सिर्फ एक ही बार आपको O मिल रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, आपका गोडाउन भी नहीं बन सकता है। आपको क्या चेक करना था कि कौन सा बन पाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं बन रहा है। थर्ड ऑप्शन में लिखा गया वंडर। ठीक है, तो WONDER कहीं पर भी नहीं है ना इसमें, तो इसलिए क्या होगा आपका, ये वंडर भी आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका 3 ऑप्शन गलत होने के बाद चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, गोल्डन में GOLDEN ना, तो GOL उसके बाद DE और यहाँ पर N, गोल्डन आपको मिल रहा है, यानी कि सारे अक्षर मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोल्डन। गोल्डन बिल्कुल सही है, आप गोल्डन आसानी से लिख पाएंगे नॉलेज के सभी अक्षरों का प्रयोग करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कौन सा शब्द आप बना सकते हैं, फिर से वही चेक करना है। तो आइए देखते हैं। एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ऑप्शन में, एक्सपायर, प्रिसीव, एम्पायर एंड एक्सपेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा शब्द हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप पहला ऑप्शन चेक करेंगे, EXPIRE। ठीक है, तो EXP, अब चाहिए आपको IRE, तो यहाँ पर IRE, ये सारे 6 वर्ड मिल रहे हैं, आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन देता है कि पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है, तो 1 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, अब ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बन रहा है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर क्या है, आपका PER लिखा हुआ है, तो आपको PER तो मिल गया है, CI चाहिए, यहाँ पर C और I भी मिल गया है, SEVE चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी S नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस में कहीं पर भी S नहीं मिल रहा है और V भी नहीं है ना, एक्सपीरियंस में कहीं पर V भी नहीं है, तो इस वजह से आपका सेकेंड वर्ड बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अगला ऑप्शन चेक करना चाहें तो एम्पायर लिखा हुआ है, EMPIRE। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, E है, M कहीं पर भी नहीं ना, तो M की वजह से क्या हो रहा है, आपका ये वर्ड भी नहीं बन पाएगा। लास्ट क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो EX तो मिल जाएगा, PENCE ना, तो PE भी मिल गया, N भी मिल गया, E भी मिल गया, बट S कहीं पर भी नहीं है, तो S की वजह से आपका चौथा ऑप्शन भी नहीं है। तो ये सारे नहीं बन पा रहे हैं, तो ये गलत है। वैसे आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो गया है, तो आगे चेक करके टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि कौन सा शब्द बन सकता है या नहीं बन सकता, ये आपको चेक करना होता है। और हर एक एग्जाम्स में, SSC का कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।